नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशन भोगी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इनके खुश होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है 8वें वेतन आयोग का गठन। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और आशा की जा रही है कि 2026 में इसे लागू कर दिया जाएगा। पिछला वेतन आयोग जो है यानी 7th पे कमीशन जो है वो जनवरी 2016 में लागू किया गया था। इसके कारण ये कर्मचारी और पेंशन भोगी जो है ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब ये तो केंद्र सरकार का एक आंकड़ा हुआ। इसके साथ देश के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन भोगी भी खुश हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार अपने यहाँ लागू करती है उसे राज्य सरकारें भी लागू करती है। नरेंद्र मोदी साहब को ये करना जरूरी है, क्योंकि उनके कर्मचारी यूनियन और पेंशन भोगी यूनियन जो है राज्य सरकार पे दबाव डालती है। केंद्र सरकार के ही इसका केंद्र सरकार के आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए दबाव डालती है और राज्य सरकार को लागू करना पड़ता है। विश्वास है स्ट्रक्चर माध्यम से हम बात करते हैं पहले वेतन आयोग। फर्स्ट वेतन आयोग जो है वो रेल मंत्री आपको देखभाल करेंगे। गठन हुआ था 1946 में। रेल को चलाने के लिए उसमें जो साल 1946 जो है ये तो आप जानते हैं जो स्वतंत्रता से पहले का साल था, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उससे पहले ही वेतन आयोग का गठन अंग्रेज शासक ने किया था। और उसमें आपको जान करके हैरानी होगी, जो मिनिमम सैलरी जो थी वो 55 रुपये प्रति माह। आप समझ सकते हैं जो एक महीने का वेतन 55 रुपये प्रति माह हुआ तो ये पर डे के हिसाब से कितना रुपया हुआ? 2 रुपया भी नहीं हुआ। लेकिन मैक्सिमम सैलरी उस समय में भी 2000 रुपया प्रति माह था। जो अधिकारी होंगे, जो वरिष्ठ कर्मचारी होंगे, उनको भी सैलरी, खास करके उस समय में वरिष्ठ कर्मचारी तो होते नहीं थे, जो अधिकारी होते थे उनको 2000 रुपया साल 1946 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में कहाँ 55 रुपये और कहाँ 2000 रुपये सैलरी दिए जाते थे। दूसरा वेतन आयोग जो है ये अगस्त 1957 में बनाया गया और इसमें मिनिमम सैलरी जो थी वो 80 रुपये प्रति माह आयोग ने रिकमेंड किया था। तो कहाँ 55 और कहाँ 80। खैर इस पे बात करूँगा मैं बाद में। थर्ड पे कमीशन जो है वो अप्रैल 1977 में गठन हुआ और मार्च 1973 में इसे लागू किया गया। दूसरा वेतन आयोग 1957 में बना और थर्ड 1970 में, यानी आप समझ सकते हैं कितने साल का अंतर हुआ। और थर्ड पे कमीशन में मिनिमम सैलरी जो थी वो 185 रुपये प्रति माह किया गया। फोर्थ पे कमीशन जो है विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सकता, युग काल में भी ऐसा नहीं होगा जो आज हो रहा है और हम सह रहे हैं सारी चीजें। दिसंबर पुलिस वालों ने बर्बाद लाठीचार्ज किया, माँ बहन ने गालियां दी, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने पेट पे मारा और उसके बाद जो केस हुआ सो अलग है सर। आप वीडियो देखेंगे सर मनमाना हो जाएंगे। सत्याग्रह को कुचल रहे हैं सर। ये लड़की सर के मारा गया है। कई बार 4 बार लाठी इसको लग गया। एक लड़का जो सर 7 दिन से अनशन पे था वो गया और उसको पुलिस वाले ने सर तिरंगा झंडा ओढ़ रखा था सर, उसको मारा है। झंडा भी फाड़ दिया। घटना हुई उसमें डीएम ने मारे। उसके बाद 13 दिसंबर समस्तीपुर के अंदर
मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का काफिला को घेरा और उस तरीके से जिस तरीके से जो कोई जानवर को घसीटा जाता है समस्तीपुर के अंदर और कहा सीएम यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था। सिक्स्थ पे कमीशन में नरेंद्र का मोदी गठन साहब को अक्टूबर 2006 में हुआ और प्रधानमंत्री जी आज लागू किया गया मार्च यही 2008 सेंट्रल पे में। कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का उस समय डिक्लेयर कर दिए। मिनिमम सैलरी इसका 7,000 रुपये प्रति माह केंद्र और कर्मचारियों को 34 मैक्सिमम लाख केंद्र सैलरी कर्मचारियों को अच्छे दिन आएंगे। 80,000 मुझे प्रति विश्वास माह है किया रिवेंज गया स्ट्रक्चर था। माध्यम से हर कैटेगरी सेवंथ पे संतुष्ट रहेगी। कमीशन का रेल गठन कर्मचारी का फरवरी रूप 2014 में किया माना नहीं गया गया। और असली इसे वैष्णव जी, लागू किया रेल गया मंत्री जी नवंबर देखभाल करेंगे और 2016 एनएफआर में। का कोऑपरेशन सदा रहेगी। इसमें जो रेल को 7th पे चलाने में के जो लिए। धन्यवाद। मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी थी वो था 18,000 रुपया मिनिमम प्रति माह और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया प्रति माह मैक्सिमम सैलरी को अधिकारियों के लिए तय किया गया था। तो ये जो सैलरी का गुना भाग है इसको भी थोड़ा सा हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। फर्स्ट पे कमीशन और सेकंड पे के जो रिकमेंडेशन थे मिनिमम सैलरी का, उसमें 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, यानी लगभग 50% की बढ़ोतरी की गई थी। सेकंड पे और थर्ड पे में ये जो अंतर था मिनिमम का वो 105 रुपए बढ़ोतरी हुई, यानी लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई थी। मिनिमम सैलरी 80 रुपए थी और उसे बढ़ा करके 185 रुपए थर्ड पे में किया गया था। थर्ड पे और फोर्थ पे में जो अंतर था वो काफी सैलरी के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। 185 रुपए जिन कर्मचारियों को सैलरी दी जाती थी उन्हें चौथे वेतन आयोग में 750 रुपए प्रति माह वेतन देने की सिफारिश की गई थी और सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट भी किया था, यानी लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी मिनिमम वेतन में किया गया था। लेकिन फिफ्थ पे कमीशन में जो था उसमें फिर काफी ऊपर नीचे गड़बड़ घोटाला कह सकते हैं मिनिमम सैलरी में की गई। वेतन आयोग ने फोर्थ पे कमीशन आयोग की तुलना में फिफ्थ पे वेतन आयोग फोर्थ पे कमीशन की तुलना में 3 गुना की बढ़ोतरी की, मात्र 3 गुना की। चौथे वेतन आयोग में जिन कर्मचारियों को 750 रुपये प्रति माह दिया जाता था उन्हें 5वें वेतन आयोग में 2550 रुपये प्रति माह सैलरी देने की सिफारिश और सरकार ने उसे लागू किया था। यानी आप समझ सकते हैं कितने गुना की वृद्धि हुई, लगभग 3 गुना 3.5 गुना के आसपास। 5वें वेतन आयोग की तरह ही छठे वेतन आयोग में भी वेतन जो बढ़ोतरी है वो उसी रेशियो में की गई। जिन कर्मचारियों को 2550 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह वेतन देने की सिफारिश की गई और उन्हें ये मिला। लेकिन छठे वेतन आयोग में अधिकतम वेतन जो था वो 80,000 प्रति माह कर दिया गया, जबकि फिफ्थ पे कमीशन में जो था वो कम था। 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के साथ न्याय संगत वेतन की सिफारिश नहीं की। जो मिनिमम सैलरी वाले थे न्याय संगत नहीं किया। आयोग ने मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह दिया, यानी छठे वेतन आयोग की तुलना में लगभग 2.5 गुना ही बढ़ोतरी हुई। जिन कर्मचारियों को 7,000 रुपया प्रति माह मिलता था उन्हें 18,000
प्रति माह मिलता था वेतन। अब जबकि अधिकतम वेतन जो था, जो अधिकारियों का वेतन था, वो 80,000 रुपया प्रति माह था। छठे वेतन आयोग में उन्हें 7वें वेतन आयोग में लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति माह की सिफारिश वेतन आयोग ने की थी। यानी लगभग कितने गुना की वृद्धि हुई आप जान सकते हैं। 3 गुना से भी ज्यादा। 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 2,40,000 ही होता है। लेकिन 2.5 लाख रुपया प्रति माह अधिकारियों को देने की सिफारिश की गई थी और सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट भी किया था। आप खुद देखिए, जिन अधिकारियों को छठे वेतन आयोग में 80,000 मिलता था, उन्हें 2.5 लाख। तो इसका मतलब ये है, जो ये 8वें वेतन आयोग में जब सारी प्रक्रिया शुरू होगी, कर्मचारियों से, उनके संगठनों से बातचीत हो, तो कर्मचारियों और उनके यूनियन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मिनिमम सैलरी जो है और मैक्सिमम सैलरी की तुलना जो है, वो जिन रेशियो में अधिकतम सैलरी बढ़ाई जाए, उसी रेशियो में न्यूनतम सैलरी भी बढ़ाई जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार किस रूप में, किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंट करती है और कर्मचारी संगठन कैसे इसे अपनी बात पहुंचा पाते हैं। अभी सरकारी कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब जब उनकी सिफारिश, वेतन आयोग की सिफारिश लागू होगी, उस पर अगर वो खुश रहेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। अगर नाराज रहेंगे तो फिर सरकार को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।